नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में। तो चलिए इसे समझना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें और हमें किस तरह से इसे यूज करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है ना यहाँ पे, द व्हाइल स्ट्रक्चर अलाउ द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स अनटिल अ कंडीशन इज फॉल्स इट्स सिंटैक्स इज। इस तरह से इसका सिंटैक्स है। देखो, कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग फॉर लूप यूज करते थे ना, तो वहाँ पे क्या लिखते थे, जैसे आई इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू मान लेते थे 1 और 2 लिख देते थे। कहाँ तक? सपोज 10 तक। तो 1 से 10 तक हमारा लूप चलना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इसमें अब आप क्या लिखोगे, व्हाइल कीवर्ड लिखोगे और उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखोगे। इस एक्सप्रेशन में आपको कोई भी ऐसे स्टेटमेंट लिखने हैं जिसका रिटर्न वैल्यू बुलियन हो, यानी ट्रू हो या फॉल्स हो। अगर इसका कैलकुलेशन रिटर्न होकर के आपको ट्रू मिलता है तो आपका लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही फॉल्स मिलेगा आपका लूप बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें उन सबको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला है पार्ट्स इंक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में है कैन अपीयर 0 और 1 टाइम। या तो ये इसे आप मेंशन करो या फिर मेंशन करो ही नहीं। मेंशन करोगे तो सिर्फ एक ही टाइम। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, डिक्लेरेशन मोड इज अ वेरिएबल्स डिक्लेरेशन मोड। डिक्लेरेशन मोड क्या? वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन मोड है। ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा, ये सब चीज़ हम लोग कई बार देख चुके हैं। ठीक है, जैसे वार कीवर्ड यूज करते थे या फिर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते थे, ये सारी चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए, टाइप इज ऑप्शनल है। टाइप क्या है? ऑप्शनल पैरामीटर है यहाँ पे। एज इन ऑलमोस्ट ऑल फाइन वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, टाइप हमेशा ऑप्शनल रहता है। जनरली ऐसा रहता है, जरूरी नहीं है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक टास्क करना हो, जैसे हमें सिर्फ फ्लोट वैल्यू ही स्टोर करना हो, तो हम लोग यहाँ पे टाइप मेंशन कर देते हैं, फ्लोट टाइप का या फिर इंटीजर टाइप का या फिर बुलियन टाइप का, कोई भी टाइप हो सकता है। जब हमारा लूप कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम लोग टाइप सिस्टम देखने वाले हैं, तो वहाँ पे अच्छे से बता दूंगा, जितने भी टाइप है ना सभी के बारे में बता दूंगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आइडेंटिफायर क्या? आइडेंटिफायर इज वेरिएबल्स नेम। आइडेंटिफायर क्या? सिंपल सा वेरिएबल का नेम है। देखिए, वीडियो बनाने में ना कभी कभी डिले हो जाता है, मैं कुछ काम में बिजी हो जाता हूँ इसलिए डिले हो जाता है, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि पूरा का पूरा पाइन स्क्रिप्ट A to Z चीज़ यहाँ पे मैं बता कर दूंगा इस चैनल पे। ठीक है ना। तो मैं जितना चीज़ बता दिया हूँ आपको उसका अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और जैसे जो भी इंडिकेटर बने हुए हैं ना, कम से कम आप उसे देखिए, उसमें और एडवेंचर करने की कोशिश करिए, किस तरह से बनाया है उसे समझने की कोशिश करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है ना। तो उसके बाद देखते हैं आइडेंटिफायर क्या? आइडेंटिफायर इज वेरिएबल्स नेम है। सिंपल सा क्या है, ये वेरिएबल का नाम लिखते हो आप, उस तरह से यहाँ पे मेंशन कर दोगे। जनरली हम लोग जब व्हाइल लूप या फिर फॉर लूप यूज करते हैं ना, तो इस पार्ट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना। सिर्फ व्हाइल से यहीं से काम चला लेते हैं और साइड इफेक्ट के रूप में किसी दूसरे वेरिएबल को हम लोग डायरेक्ट चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन आप इस तरह से भी स्टोर करके वहाँ पे रख सकते हो। एक्सप्रेशन कैन बी अ लिटरल। एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? लिटरल हो सकता है, ए वेरिएबल हो सकता है, एन एक्सप्रेशन और ए फंक्शन कॉल हो सकता है, यानी कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? एट द एंड आपका कोई ना कोई बुलियन वैल्यू होना चाहिए, यानी ट्रू या फिर फॉल्स। यानी कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो तो फंक्शन जब वो एग्जीक्यूट होगा तो आपको वहाँ पे उसका वैल्यू ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। इट इज़ इवेल्युएटेड एट ईच इटरेशन ऑफ द लूप। मैं अभी बताया था मैंने, ये कब कितने बार कैलकुलेट होगा, तो जितनी बार आपका लूप चलेगा हर बार ये कैलकुलेट होकर के देखेगा। अगर हर बार ये कैलकुलेट नहीं होता तो इन्फिनाइट लूप लग जाएगा। मान लो फर्स्ट टाइम अगर ट्रू है तब तो ये हमेशा ट्रू ही रहेगा ना, दूसरी बार कैलकुलेशन परफॉर्म ही नहीं होगा तो चेक कैसे होगा ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद देखिए, व्हेन इट इवेल्युएट्स टू ट्रू, यानी जैसे ही ये ट्रू के रूप में इवेल्युएट होगा द लूप एग्जीक्यूट्स, यानी लूप फिर से रन कर जाएगा। व्हेन इट इवेल्युएट्स टू फॉल्स द लूप स्टॉप, जैसे ही फॉल्स यहाँ पे मिलेगा लूप आपका स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लोकल ब्लॉक, यहाँ पे लोकल ब्लॉक लूप क्या है? इस लूप का लोकल ब्लॉक है। इसमें क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ 0 और मोर स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय रिटर्न वैल्यू। इसके अंदर में एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकते हैं या फिर 0 स्टेटमेंट हो गए। लेकिन अगर आप इस तरह से आइडेंटिफायर के रूप में होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पर रिटर्न वैल्यू पास करना पड़ेगा, जो क्या हो सकता है? विच कैन बी अ टपल ऑफ वैल्यू, जो टपल ऑफ वैल्यू हो सकता है या फिर सिंगल वैल्यू भी हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन आप इसे स्टोर करते हो तो, अगर आप स्टोर करके नहीं रखते हो तो सिर्फ आपका इतना से काम चल जाएगा, जो कि मैं अभी एग्जाम्पल में दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना। इस सभी का मैं ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा निश्चित रूप से। ठीक है ना। अभी मैं इसका निश्चित कम एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसका कारण है कि इसका ज़्यादा यूज ना जब आप एरे पढ़ लोगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है इसका। तो जब मैं एरे बता दूंगा तो उसके बाद मैं इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल दूंगा। तब तक आप प्रैक्टिस करिए इन सभी चीज़ों का, अच्छे से आप इसका यूज करिए। उसके बाद देखिए, इट मस्ट बी इंडेंटेड बाय 4 स्पेस और टैब। यहाँ पर जो है ना
आपका कम से कम 4 स्पेस या फिर एक टैब का स्पेस होना चाहिए लोकल ब्लॉक के लिए। इट कैन कंटेन द ब्रेक स्टेटमेंट। अब लोकल ब्लॉक हम आपका क्या कर सकता है, ब्रेक स्टेटमेंट कंटेन कर सकता है, या फिर तो किसके लिए, तो एग्जिट द लूप। लूप को अगर आपको एग्जिट करना है, बीच में ही आपको बंद करना है, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं अभी। और द कंटिन्यू स्टेटमेंट टू एग्जिट द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट इटरेशन में जाना हो तो आप कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हो। यानी जैसे आपका कोई मान लो कोई 2 डिविजिबल बाय नंबर मिल गया ऐसा, यानी ऑल जितने भी आप चाहते हो जितने भी इवन कैंडल का होगा, इंडेक्स जो होगा ना, जितने भी इवन पे होगा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, यानी स्किप कर सकते हो, उसका आप यूज में नहीं लेना चाहते हो, तो इस तरह का काम आप वहाँ पे कर सकते हो इजीली। ठीक है ना। उसके बाद देखिए द वैल्यू असाइन टू द आइडेंटिफायर। जो वैल्यू आइडेंटिफायर में असाइन होगा ना, इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, तो वेरिएबल इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ द लोकल ब्लॉक्स लूप, यानी लोकल ब्लॉक होगा ना लूप में, इसका जो वैल्यू आप रिटर्न करोगे वही इसमें स्टोर हो जाएगा। डेट इज द लास्ट वैल्यू कैलकुलेटेड ऑन द लूप्स लास्ट इटरेशन, यानी इटरेशन में जो लास्ट वैल्यू होगा वो आपका इसमें स्टोर होगा। और एन ए इफ द लूप इज नॉट एग्जीक्यूटेड, यानी लूप अगर आपका एक बार भी नहीं चलता है तो इसमें एन ए वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए इन सभी का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हमें इसका यूज लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे एक मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा हूँ, इसमें आपको कोड दिखा देता हूँ। इस यहाँ पे कोड है ना, इसमें कहता है कि यहाँ पे 50 लाख प्रीवियस 50 कैंडल तक जाना है हमें। प्रीवियस 50 कैंडल में कितने हाइयर हाई बने, जैसे ये प्रीवियस कैंडल से हाई कितना हुआ, प्रीवियस कैंडल से हाई कितना हुआ, इस तरह से काउंट कर रहे हैं। तो 9 हाई बार बने हैं और 41 लोअर बार्स बने हैं। ठीक है ना, प्रीवियस 50 कैंडल में। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से हो रहा है वो एक एक पॉइंट करके मैं डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियरली दिख जाएगा। देखिए सबसे पहले ये सब तो काम आपको ऑलरेडी जानते हुए यहाँ तक हमने टाइटल लिख दिया। उसके बाद देखिए लुक बैक इनपुट, हमने यूजर से एक इनपुट लिया कि कितने प्रीवियस बार तक आपको जाना है, तो 50 हो गया यहाँ पे। मीन वैल्यू 1 कम से कम, यानी 1 वैल्यू तो होना चाहिए, और मैक्स वैल्यू यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सब कितना मेंशन करना चाहते हो। ठीक है ना। अब देखिए इनिशियल में हम लोग हाई बार्स मान रहे हैं 0, लोअर बार्स मान रहे हैं 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इफ़ हमने कंडीशन लगाया बार स्टेट इज लास्ट, चेक कर रहे हैं बार स्टेट लास्ट है या नहीं। ठीक है ना। उसके बाद एक वार कीवर्ड ले रहे हैं, और यहाँ पे वार कीवर्ड क्यों यूज़ किया गया है ये आप अगर अभी तक नहीं जानते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा जिसमें वार के बारे में बताया हूँ। ठीक है ना, इन डिक्लेरेशन मोड के बारे में बताया हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक लेवल बना लिया है, लेवल में क्या क्या चीज़ चाहिए तो वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इस सब चीज़ के बारे में निश्चित रूप से अलग से बताऊंगा। जितने भी बिल्ट इन वेरिएबल्स हैं, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो पहले इसका देख लीजिए यहाँ पे, इसमें आपको देख जैसे एक्स वैल्यू चाहिए, वाई वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो दिख रहा है इतना पे, चलिए सही से दिख ही जाएगा, हाँ काम चल जाएगा इतना पे। जैसे एक्स हो गया, एक्स में यानी हमने स्टोर कर दिया, इनिशियल वैल्यू क्या होगा, यानी कहाँ से वो लेवल स्टार्ट हुआ, उसका पोजीशन क्या हुआ, वो चीज़ मेंशन करना था हमें। वाई पेंशन ये सभी हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया, सबको एने कर दिया, सीधा स्टाइल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे लूप का काम स्टार्ट करना है। तो आई इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू मान लिया हमने 1। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं ना क्या आई में जो वैल्यू है लेस देन है या फिर इक्वल्स टू, यहाँ पे इस तरह से पढ़ा जाता है, लेस देन और इक्वल टू किसके, लुक बैक इनपुट के। लुक बैक इनपुट में यहाँ पे अभी कितना है, ऐसे यहाँ पे मैं कमेंट करके लिख दूँ तो यहाँ पे 50 है ना बाय डिफॉल्ट। लुक बैक इनपुट में क्या है, यहाँ पे 50 हमने मान रखा है ना, यूजर्स इनपुट लिया है 50 का, तो ये हो गया 50 बाय डिफॉल्ट है, मैंने 50 मान लिया ना, इसलिए यहाँ पे 50 हो गया। यूजर कुछ भी चेंज करके कर सकता है। तो क्या जैसे 1 है, आई में क्या है यहाँ पे, तो आई इक्वल्स टू मान लो 1, आई इक्वल्स टू हमारा कितना हो गया 1 हो गया। फर्स्ट टाइम 1 चलेगा, तो 1 इससे लेस देन है ना, 50 से लेस देन है, तो इसलिए हमारा ये लूप चल जाएगा और अंदर का काम हो जाएगा। लेकिन सेकेंड टाइम चलेगा तो आई इक्वल्स टू कितना होगा, सेकेंड टाइम चलेगा तो 2। अब 2 ही क्यों होगा, तो इसे हमें देखना है। देखिए यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट का काम हो गया, यानी इफ़ में हम लोग चेक कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हिस्ट्री रेफरेंसिंग कर रहे हैं। आई में 1 है तो प्रीवियस हाई हो गया, और यहाँ पे करेंट हाई हो गया, तो प्रीवियस हाई करेंट हाई से ग्रेटर देन है या नहीं, ये चीज़ चेक कर रहे हैं। प्रीवियस हाई जो है ना वो करेंट हाई से ग्रेटर देन है या नहीं, तो ये हायर बार्स हो जाएगा, इसको हम लोग इंक्रीमेंट कर देना है। एल्स प्रीवियस हाई लेस देन है यानी करेंट बार से, तो इसे लोअर बार्स कर दें, इसे इंक्रीमेंट कर देना। अब आई को इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने इसे आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया। ये यहाँ पे यानी ऑगमेंटेड ऑपरेटर बोलते हैं इसे, इस तरह से लगा करके हमने इसे 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। जितनी बार लूप चलेगा हर बार इसमें आई में 1 जुड़ता जाएगा, पहले 1 था, इस बार इसमें 1 जो और जुट गया, तो यहाँ पे अब ये 2 हो जाएगा सेकेंड टाइम।
ठीक है ना। और यहाँ पे फिर बाद में ये वाइल लूप से बाहर का काम है, ये जितने भी काम हुए वाइल लूप से बाहर काम हुए। और यहाँ पे लाइन ड्रैपिंग कर दिया, यहाँ पे देख एक स्पेस एक्स्ट्रा है ना, यहाँ से लाइन चेंज कर दिया जो आपको क्लियरली दिख जाए स्क्रीन पे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे मैंने लाइन ड्रैपिंग कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा यहाँ पे ये कैलकुलेट होकर के मिल गया कि इन प्रीवियस में कितने हायर बार्स हैं कितने लोअर बार्स हैं, ठीक है ना। अगर इसमें आपको समझने में किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई कर दूंगा, और कोई भी डाउट होगा मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड टाइम आपको चलेगा तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। देखिए अब लेकिन आप क्या चाहते हो, जब एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हायर बार्स आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, सपोज वहाँ पे हायर बार्स अभी कितना मिल रहा था हमें, देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पे जैसे कितना है, हायर बार्स 11 है, ठीक है ना। हम लोग चाहते हैं हायर बार्स 11 है, ये चीज़ आपको दिखा होगा, एक सेकंड नहीं दिखा होगा, स्क्रीन जूम है ना, एक सेकंड, हाँ देखिए हायर बार्स यहाँ पे 11 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस हम लोग चाहते हैं 5 हायर बार से ज़्यादा नहीं मिले हमें, जैसे ही 5 मिले हमारा लूप क्लोज हो जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, और इसे वापस जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ करके। देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ हायर बार्स में हमारा आ जाता है ना काउंट होकर के, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, इफ़ हायर बार्स इक्वल्स टू कितना 5 हो जाए, यानी अब किसी भी कीमत पे हमारा अब 5 से ज़्यादा नहीं होगा तो आप यहाँ पे ब्रेक कर दोगे, लूप को ब्रेक कर दोगे, यानी लूप इसके बाद का कोई भी काम इसमें लूप चलेगा ही नहीं, इतना से पूरा का पूरा लूप बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे मैं अगर यहाँ से सेव करूँगा तो आप देखना किसी के पे भी मैं अप्लाई करूँगा ये उससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है ना। मैंने इसे सेव कर दिया है, स्क्रीन का कुछ पार्ट नहीं दिखता होगा ना तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा चीज़ जो मैं बोलता हूँ वो चीज़ समझ जाएगा, ठीक है ना। जूम व्यू में रहता है ना तो कभी कभी दिखता नहीं है, तो यहाँ से मैंने सेव कर दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 आ गया, इसमें अब कोई भी आप कर सकते हो यहाँ पे, जैसे किसी में भी देखो है ना, सब में 5 से किसी में भी 5 से ज़्यादा होगा नहीं, आप इस तरह का काम इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, सपोज आप चाहते हो क्या कंटिन्यूसली सीरीज में कंटिन्यूसली हायर हाई बनते चल रहा है या नहीं, ठीक है ना, यानी 1 हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा है या नहीं, इस तरह का यानी कोई भी सीरीज में काम करना हो और आपका वो कंडीशन मैच हो जाता है तो उसके बाद इसे ब्रेक कर दोगे लूप को, ठीक है ना। तो आई होप आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। फिर भी अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिए, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप निश्चित रूप से लाइक कर दीजिए, और चैनल पे विजिट करके देखिएगा किस तरह का कंटेंट है मेरा, अगर बहुत सारे वीडियो मैं बना करके रखा हूँ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।